राजधानी देहरादून में कांजी हाउस में कई गायें एक साथ मृत अवस्था में मिली हैं। गायों की हालात देखकर उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि मृतक गायों की आंख तक चील कौवों ने नोच डाली है। इस गौशाला का संचालन नगर निगम की देखरेख में एक एनजीओ कर रही है और सरकार समय समय पर इस गौशाला का संज्ञान लेती है। अब दूसरी बार ये मामला सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए। गाय से जुड़े इस मामले पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 6 महीने पहले भी इस तरह के मामले देखने को मिले थे और उसके बाद नगर निगम प्रशासन ने कांजी हाउस की जिम्मेदारी एक एनजीओ को सौंप दी थी। अब वहां के जो हालात हैं वह काफी दयनीय हैं और प्रचंड बहुमत की प्रदेश सरकार कांजी हाउस नहीं संभाल पा रही है। गरिमा दासोनी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लोग गंगा की बात करते हैं, गौ और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन यह सब दिखावा है। डिफेंस कॉलोनी स्थित कांजी हाउस में एक बार फिर से मृत गाय मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल इस गौशाला का संचालन नगर निगम की देखरेख में एनजीओ कर रही है और सरकारी तंत्र समय समय पर इस गौशाला का संज्ञान लेता है, लेकिन दूसरी बार ये मामला सामने आने से सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है और इस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। नवीन ठाकुर ने कहा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका सरकार ध्यान रखेगी। प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस पर सवाल भी दागे तो वहीं इस पर नगर निगम की प्रशासक की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही देहरादून की डीएम का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों को इस मामले का संज्ञान लेने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है। जो मैं देख कर आई कल वो भयावह था, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पिछले वर्ष अगस्त के महीने में मैंने वहाँ औचक निरीक्षण किया और वहाँ से सोशल मीडिया पर लाइव करके वहाँ की सूरत हाल जनता को दिखाई कि छद्म हिंदूवाद ये है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रचंड बहुमत की सरकार को यहाँ 7 साल होने जा रहे हैं और एक कांजी हाउस इनसे नहीं संभल रहा है। उसी कांजी हाउस में आज ठीक 5-6 महीने के बाद जब मैं दोबारा जाती हूँ तो और भी दुर्गति देखने को मिलती है। अगस्त के महीने में जब मैं गई थी वो नगर निगम के हाथ में था। नगर निगम ने अगले ही महीने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए उसको एक एनजीओ को दे दिया, यानी कि निजी संस्था को दे दिया। और कल जब वहां 1 दर्जन से ज्यादा गौ माताएं मरी हुई मिली, उनकी आंखें, उनके शरीर को चील कौवों ने नोच खाया हुआ था, उससे उतनी ही लगभग गंभीर अवस्था में बीमार थी, सांसें चल रही थी बस उनके उपचार के लिए तीमारदारी के वाले वहाँ कोई नहीं था। जितनी दवाइयाँ वहाँ थी वो सब एक्सपायरी डेट की दवाई थी। वहाँ दारू की खाली बोतलें मिली, यानी कि जिनको कांजी हाउस सौंप रखा है वो उन्होंने उसको दारू का अड्डा बना रखा है, गौ माताओं को अपने हाल पर छोड़ रखा है और नगर निगम के लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए ये कह रहे कि हमारे पास नहीं है, अब ये निजी संस्था के पास है। तो क्या सरकार का कोई दायित्व नहीं होता गौ माताओं के खिलाफ के प्रति? ऐसे में जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए तो ये गंगा की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये छद्म राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन असल में धरातल पर सच्चाई ये है कि इनको किसी की फिक्र नहीं है। नहीं, देखिए, सरकार ने तत्काल संज्ञान लिया है, एफआईआर दर्ज की गई है और वो कांजी हाउस फिलहाल निजी एक एनजीओ चला रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसका भी जो है सरकार ध्यान रखेगी। और कांग्रेस जो इसमें राजनीति कर रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस बताए उनके शासनकाल में जो आवारा पशु थे उनके लिए उन्होंने क्या किया। केवल 5 रुपये प्रतिदिन जो है पशुओं के लिए सरकारी अनुदान था, आज उस 5 रुपये को बढ़ाकर 80 रुपये करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया है, आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी ने किया है। आज जो है प्रत्येक जिले में, मैं कहूँगा कि जिले में 3-3, 4-4 गौशालाओं का जो है निर्माण अगर हो रहा है। आप देहरादून में देख लीजिए, प्रेमनगर में गौशाला तैयार है, कालसी में तैयार है, उधम सिंह नगर में एक गौशाला में 3000 जो है गौवंशों को रखा गया है। 23,000 के करीब गौवंश अनुमादित सड़कों पर थे, उनमें से 3000 को जो है उधम सिंह नगर जिले में रख लिया गया है और 20,000 को भी इस वर्ष तक जो है हम गौशालाओं में पहुंचा देंगे और उनके रख रखाव की, देखभाल की बहुत उचित व्यवस्था जो है ये सरकार करने जा रही है। उन्होंने भी कल गए थे वो वहाँ पे और आज से इसका जो संचालन है वो नगर निगम के द्वारा अब किया जाएगा और जांच में जो भी पाया जाएगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।